हमने जो मसला आज बताना है ये सिल्की धागा होता है, रेशमी धागा जी, जो कि दर्जी हजरात को बहुत ज्यादा तंग करता है। और आजकल फैशन चल रहा है, इस धागे से डिजाइनिंग भी करते हैं दर्जी। जी, और ये वाला धागा कहते हैं कि लाजमी चलना चाहिए मशीन जी, कि इस मसले को हम किस तरह से हल कर सकते हैं। ये देखें कितनी सिलाई खराब है। जी बिल्कुल, ये मतलब दाना आया हुआ है इसमें। जी, ये दाना, इसको दाना कहते हैं जी। इसमें ये केम के हमने ये 2 पेज लूज करने हैं। एक पेज है हमारे पास ये वाला, जी, और इसके बाद एक पेज आता है ये वाला। इसके बाद हमने ये बूट का पेज लूज करने के बाद बूट हमने उतार लेना है यहाँ से। ठीक है, ठीक है। इसको चेक करने के लिए इस तरह से पेचकस रखें जी, और ये आपको दंदाल हल्के हल्के से फील होने चाहिए। यहाँ से नीचे से बिल्कुल ऐसे एक एक टांका कपड़े के अंदर चला गया हुआ है अच्छी तरह से, दाना है ही नहीं नीचे, और ऊपर भी बिल्कुल क्लीन है। ठीक। पहले हमने सिलाई लगाई थी ये वाली, जी, ये देखे ऊपर से ठीक थी, जी, नीचे से कितनी गंदी सिलाई है। जी बिल्कुल। इस सिलाई के साथ इस सिलाई को अगर हम कंपेयर करें जी, तो हमारी ये वाली सिलाई बहुत खूबसूरत है जी। रियाज भाई, तो सबसे पहले हम बताते हैं एड्रेस का शॉप के, जो कि हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं उनको एड्रेस जी, पता लगना चाहिए। जी, एड्रेस हमारा जो लाहौर में मेन मार्केट है, मशीन सिविंग मशीन की जो एसोसिएशन की मेन मार्केट है, जी, इस मार्केट में हमारी शॉप है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, और ये तकरीबन पूरे पाकिस्तान में हर दर्जी तबके के भाई को पता होता है कि ये मार्केट किधर है। जी, तो अगर फिर भी आपको थोड़ा मिस गाइड हो रहे हैं तो आप हसन ब्रदर्स सिविंग मशीन सर्च करेंगे जी, गूगल मैप पे, तो वो डायरेक्ट पिन लोकेशन हमारी शॉप की है ठीक है, जी। वो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी कि गूगल मैप पे अगर आप सर्च करेंगे तो। ठीक है। राब्ता नंबर क्या है आपका? राब्ता नंबर है जी हमारा 030048570779। ये ताहिर भाई है, मेरे बड़े भाई हैं, उनका नंबर है ये ठीक है, जी। और दूसरे नंबर पे आज हम आपको जो मशीन का जो मसला बताने जा रहे हैं, एक सबसे बड़ा मसला जो आजकल दर्जी तबके के भाइयों को आता है, जी, वो टेलर जो जेंट्स टेलर होते हैं उन पे चलता है रेशमी धागा। रेशमी धागा सिल्की धागा होता है, उसमें ना दाने के बड़ी इशू आता है। जी, वो कहते हैं जब हम मशीन चलाते हैं तो कॉलर पे जब मशीन चल रही होती है या इधर इस वाली साइड पे जब सिलाई लग रही होती है तो नीचे से सिलाई बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। जी, नीचे कभी कभी गुच्छे बन रहे होते हैं, कभी कभी दाना आ रहा होता है बहुत ज़्यादा। जी, आम सादे धागे पे भी ये इशू आता है, पर उसमें इतना ज़्यादा नहीं होता। रेशमी धागे पे बहुत ज़्यादा ये इशू आता है, और ये तकरीबन हमारे तमाम दर्जी भाइयों का ये इशू है। ठीक है, वो जब हमसे मशीन कोई परचेज करते हैं तब भी वो ये कहते हैं कि जी इस धागे पे मशीन ओके चाहिए, तो फिर हम उन्हें ओके करके देते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको वीडियो में भी हम आसान तरीका इसको हल करने का बताएंगे। ठीक है, आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है ठीक ताकि है, आपको कोई भी आप हिस्सा स्किप ना कर सकें। है। आपको वीडियो में जो मैं समझाऊंगा आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। ठीक है, ठीक हो गया। जी रियाज भाई, हमने जो मसला आज बताना है ये सिल्की धागा होता है, रेशमी धागा, जी, जो कि दर्जी हजरात को बहुत ज़्यादा तंग करता है। और आजकल फैशन चल रहा है, इस धागे से डिज़ाइनिंग भी करते हैं दर्जी। जी, और ये वाला धागा कहते हैं कि लाजमी चलना चाहिए मशीन। जी, ये किसी भी शहर के दर्जी आते हैं, ख़ास तौर पे जो पेशावर के और ये दूसरे इलाके के जो पठान होते हैं, जी, वो तो ये धागा लाजमी चलाते हैं। ठीक है, तो इसी धागे को हमने देखें आपके सामने लगाया हुआ है मशीन में। जी, पहले हम आपको बताएंगे मसला क्या है, जी, उसके बाद इंशाल्लाह हम आपको हल करना दिखाएंगे। ठीक ये अब हमने ये धागा लगाया हुआ है, जी, ये अब हम आपके सामने मशीन चलाएंगे। तो हम पहले आपको मसला दिखाएंगे। जी, ये हमने एक सिलाई लगाई, पूरी सिलाई ऊपर से ठीक है, जी, ये नीचे देखें, इसको कहते हैं दाना। ये दर्जी हजरात जो हमारे हैं इस टांके को बिल्कुल पसंद नहीं करते, और ये आपको भी पसंद नहीं है जी। रियाज भाई, ये जो सा मसला है ना, ये ऊपर से सिलाई तकरीबन ठीक आपको लगेगी, जी, और जिस तरह आप नीचे इसको पलटाएंगे कपड़े को जी, तो ये दाना बहुत ज़्यादा आता है। ये दर्जी हजरात के लिए बहुत बड़ा मसला है। और ये जो साइडों पे इनको मैकेनिक मिलते हैं छोटे, जो उनसे इलाकों में बैठे होते हैं, उनको भी ये बहुत बड़ा उनके लिए भी मसला है, क्योंकि उनको सेटिंग का नहीं पता होता। जी, हम लोगों ने उस्तादों से सीखा होता है, हमारे ये मार्केट में रोज़ाना का काम होता है हम लोगों को ये चीज़ें, हमारे लिए इतना कोई मसला नहीं है इन चीज़ों को हल करना ठीक है, जी। तो इस चीज़ को आज हम आपको हल करना दिखाएंगे। ठीक है, इस वजह से हमने पहले कहा था कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा जी, ताकि कोई पार्ट स्किप ना हो।
ठीक है। आप इसमें लाकर ये अब इसको ठीक कैसे करेंगे हमारे नजरियन को, हसन भाई ये बताएं जरा अभी। जी, अब हम आपको इसको ठीक करने का भी तरीका दिखाएंगे। ठीक है तो इसमें हम आपको केम की सेटिंग होती है, जी। वो आपको करना सिखाएंगे कि किस तरह से हमने इसकी केम सेट करनी ठीक है है। जी, हमने ना सबसे पहले ये वाला बैक कवर खोलना है। ठीक है ये जो कि सी ये मशीन चाहे आपकी डायरेक्ट ड्राइव हो जो फिक्स मोटर वाली होती है, चाहे ऑटो कटर हो, जी। चाहे मैनुअल जिसमें बेल्ट अलग से व्हील के साथ लगता है, ठीक है ये कोई भी मशीन हो, जैक, जोकी, ब्रदर, किसी भी मॉडल की मशीन हो, जी। उसकी एक ही सेटिंग है। ठीक है आपने ये वाला कवर इनका खोलना है, मशीन का बैक वाला। इसके मैंने पेज पहले ऑलरेडी थोड़े थोड़े लूज रखे हैं। ठीक है इसको उतारने के बाद इसके पीछे एक ये जैन होता है, जी। ये भी उतर जाएगा। ठीक है ये उतरने के बाद ना ठीक है इस जगह पे हम देखें मशीन के, ये केम होती है मशीन की। जी, इसमें ये केम के हमने ये 2 पेज लूज करने हैं। एक पेज है हमारे पास ये वाला, जी। और इसके बाद एक पेज आता है ये वाला। ठीक है ये 2 पेज हमने सिर्फ लूज करने हैं। एक होता है लोग खोल लेते हैं, बिल्कुल बाहर निकाल लेते हैं। हाँ जी। हमने सिर्फ इनको हल्का हल्का सा लूज करना है। ठीक है ये अब आपके सामने हम इनको लूज करते हैं। ठीक है ये एक हमने लूज कर लिया है। जी। इतना लूज करना है, ज्यादा नहीं करना। ठीक है एक हमने ये वाला लूज कर लिया। जब ये पेज हमने लूज कर लिए उसके बाद ये केम हमारी बिल्कुल फ्री हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है इसको कसने का तरीकेकार होता है, हमने इस तरह से व्हील घुमाना है इसका। जी। ये वाला पेज एक छोटा, एक थोड़ा लंबा पेज होगा बीच में, जी। और एक थोड़ा सा छोटा पेज होगा। ठीक है जो छोटा वाला पेज है ना, जी। उसको हमने मशीन को इस तरह से घुमाना है। जी। ये इधर गरारी लगी होती है मशीन की। जी। ये गरारी के पेज और ये साथ कॉलर है इसका पेज, जी। ये तीनों पेज हमने बिल्कुल आमने सामने बराबर रख के ना, जी। यहाँ पर बिल्कुल इस तरह से इनको बराबर करना है। आपस में बराबर होने जी, चाहिए। इन बिल्कुल ऐसे सीध में आप देख रहे हैं तो ठीक है। तीनों पेज एक बराबर हो। ठीक है इनको बराबर करके फिर हमने इसका पेज ये वाला कस देना। थोड़ा सा फर्क है, ये फर्क हमने निकाल के इसको कस देना। ये जब हम इनको कस लेंगे जी। उसके बाद जी। इसके बाद हमने ये बूट का पेज लूज करने के बाद जी। बूट हमने उतार लेना है यहाँ से। ठीक है ये बूट उतारने के बाद हमने इसकी एक चीज चेक करनी है कि ये व्हील हम घुमा रहे हैं कि निडल ऊपर आ रही है। जी। निडल ऊपर आके ये 7 दंदाल भी फुल ऊपर आ गए। जब फुल निडल ऊपर आ गई है तो दंदाल भी फुल ऊपर आ जाए। जी। उसके बाद जब ये निडल नीचे जा रही है, इसके साथ साथ दंदाल भी नीचे जा रहे हैं। ठीक है ये दंदाल होते हैं मशीन के, ये निडल सुई है। ठीक है, जी। ये जब आप देखें बराबर आ गई है, इसका सुराख निडल प्लेट के बराबर आ गया। ठीक है ये निडल का सुराख जो बिल्कुल, जो निडल का नुक्कर होती है जो उनसे बिल्कुल कोना होता है, वो निडल प्लेट के बराबर आ गया। ठीक है उसके बाद ये दंदाल भी यहाँ से बिल्कुल निडल प्लेट के बराबर आ गई। ठीक है जी। ये देखें सुई हमने ऊपर की, जी। फुल निडल ऊपर है, दंदाल भी फुल ऊपर आ गए। जी। अब ये साथ साथ नीचे जा रही हैं दोनों चीजें। निडल बराबर आ गई निडल प्लेट की, और साथ में दंदाल भी बिल्कुल बराबर आ गए। ठीक है इसको चेक करने के लिए इस तरह से पेचकस रखें, जी। और ये आपको दंदाल हल्के हल्के से फील होने चाहिए यहाँ से। अच्छा यहाँ पे जब आप देखेंगे पेच कसने के बाद ये सेटिंग एक्यूरेट है, जी। तो आप पेच फुल टाइट कर दें केम के। ठीक। अब हमारी सेटिंग यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट है। ये ऊपर पेच कस रख के उसे चेक करेंगे। पेचकस रख के इस तरह से हमने ना ऐसे इसका चेक लेवल करना चेक करेंगे कि लेवल बराबर होना है। चाहिए। ठीक है पेचकस पे हमें खुरदरापन महसूस नहीं होना चाहिए। जहाँ पे हमें खुरदरापन महसूस होगा ना, ठीक है तो हमने फिर इसको सेटिंग इसकी थोड़ी सी एडवांस करनी है। वो जरूरत नहीं पड़ती अव्वल तो। ये बिल्कुल बराबर है, ये देखें आप। ठीक है अब हम इसकी केम के पेच कस देंगे। जी, अब हम इसके दोनों पेज जो कि हमने एक पहले कसा था, एक लूज था, अब दोनों हम अच्छी तरह से कस देंगे। जो पहले मतलब आपने डिले की थी उसको दोबारा आप अपनी जगह पे हाँ जी, हाँ टाइट कर दें। जी, हाँ जी। अब ये दोनों पेज अपनी जगह पे अच्छी तरह टाइट कर देंगे। जी। उसके बाद ये कवर लगा देंगे।
ठीक फिर हम मशीन चलाएंगे तो जो मसला आपको हमने दिखाया था वो नहीं आएगा। ठीक है। अब ये इसके ऊपर कवर हम रख देते हैं और कवर बंद कर देते हैं। जी, अब हमारा पहले मसला आपको दिखाया था ये था। जी। अब इसके साथ ही हम जो केम की सेटिंग करने के बाद वीडियो हम बनाएंगे तो ये चला के दिखाएंगे अब आपको मशीन, जी। तो आपके सामने ये मसला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये सिलाई हमने कंप्लीट की है। ठीक है। ये सिलाई सामने आई, ये देखें जी, पहले वाली सिलाई हमारी ये है और अब वाली सिलाई ये है जी। ये देखें ऊपर से टांका ये है हमारा जी। इसको जब नीचे से हम करेंगे तो ये देखें कितनी क्लियर सिलाई है। आपको बिल्कुल। पता भी नहीं लग रहा कि रेशमी धागा चल रहा है कि नहीं चल रहा। जी बिल्कुल। नीचे से बिल्कुल ऐसे एक एक टांका कपड़े के अंदर चला गया हुआ है अच्छी तरह से, दाना है ही नहीं नीचे, और ऊपर भी बिल्कुल क्लीन है। ठीक। पहले हमने सिलाई लगाई थी ये वाली जी। ये देखें ऊपर से ठीक थी, जी। नीचे से कितनी गंदी सिलाई है। जी बिल्कुल। इस सिलाई के साथ इस सिलाई को अगर हम कंपेयर करें जी। तो हमारी ये वाली सिलाई बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, जबरदस्त। मसला जो हल हो गया, अब मसला सिलाई हल हो क्लियर हो गया। जी, सिलाई क्लियर हो गया। ये हमारा मसला नहीं, ये दर्जियों का मसला क्लियर हो गया, ठीक ठीक। क्योंकि हमने तो रोज क्लियर करना होता है। हाँ, आज ये हाँ। हमने दर्जी भाइयों को भी समझा दिया, ठीक। तो जब वो वीडियो देखेंगे कंप्लीट तो इंशाल्लाह उनका भी मसला हल हो जाएगा। ठीक है। अगर फिर भी किसी ने कोई राब्ता करना हो तो नंबर पे हमारे राब्ता करें, व्हाट्सएप करें, जी। जो मैंने आपको नंबर दिया था जी। उस पे आपको समझा के मजीद इंशाल्लाह क्लियर करें। ठीक हो गया।